चलिए दोस्तों, आज का सवाल लास्ट होने जा रहा है इस चैप्टर से। सवाल नंबर 5 तो पढ़ देते हैं। सवाल क्या लिखा है? कहता है ये एक आयताकार है। क्या चला? ये आयताकार है। क्या है? इसको कहेंगे ए बी सी और डी। ये तुमको डायगोनल है, जिसको हम विकर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे? विकर्ण कहते हैं। आज हम इसको y कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? x कहेंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, थोड़ा दिखाना पड़ेगा। कहेगा सर जी क्या दिखाना पड़ेगा? इधर समझिए। कहता है एक परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क के बनाना संभव है यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने कह रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए, माना कि क्या मानना है? माना कि पार्क, ये क्या चला? पार्क है। क्या है? यानी पार्क है। तो तुम जानते हो कि पार्क की मतलब जो है आमने सामने की भुजा क्या होगा? बराबर होगा। यानी पार्क है तो एक प्रकार के आयताकार पार्क होता है कि नहीं? ये पार्क में जो है इसके देखो, यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन गुजरता है उसको हम क्या कहेंगे? डायगोनल कहते हैं। डायगोनल को हम विकर्ण कहते हैं। आज हमको मानना पड़ेगा कि माना कि यानी पार्क, माना कि पार्क की लंबाई क्या चला? पार्क की लंबाई बराबर x मीटर। ये दे दिया है तुमको x मीटर, यही ना? इसके बाद मान लीजिए चौड़ाई, चौड़ाई तुमको कितना दे दिया है? चौड़ाई दे दिया है y मीटर। चौड़ाई कितना दे दिया है? y मीटर। तक कहता है परिमाप तुमको 80 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पर लिख लो, यानी पार्क, पार्क की परिमाप, परिमाप, परिमाप या परिधि पढ़ा चुके हैं। क्या होता है? कहेंगे 2 इंटू एल प्लस में बी। यही ना होता रे? रियल में तुमको कितना परिमाप दिया? 80 मीटर बराबर में 2 इंटू में लंबाई तुमको कितना है? x है और चौड़ाई तुमको y है। यही तो लंबाई तुमको x है और यही चौड़ाई तुमको y है। दब के बंद करो चला। तब तो कितना हो जाएगा? काट दीजिए, 2 1 2 और 40 गुना 80 मीटर। ये हो जाएगा x प्लस में कितना? y हो जाएगा। मीटर है तो ले लीजिए, मीटर से मीटर को कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? यानी x प्लस y का मान कितना निकल गया? बताओ ना। नहीं चला? कहेंगे 40 मीटर निकल गया, या तो 40 मीटर से मीटर तो कैंसिल कर दिए। कितना निकला? 40 निकला। आप क्या कर रहे हैं? सोच समझिए। क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल कितना दिया है? 400 मीटर स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। नहीं रुको, इसको हम x बराबर क्या कहेंगे? 40, y को इस साइड भेजो तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। आप इसको क्या कर लो? समीकरण फर्स्ट कर लो। ठीक है? कहता है क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? कहेंगे पार्क का क्षेत्रफल। बताओ, पार्क मतलब आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एल गुने बी। ये रे बोलवे नहीं करते हो। बताइए, तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई को हम x कहे और चौड़ाई को हम y कहे हैं। इसी का प्रॉब्लम। लेकिन रियल में क्षेत्रफल तुमको कितना दे दिया है? 400 मीटर स्क्वायर। ये दिया हुआ। इधर समझो, या तो यहाँ से x के मान इस तरफ दो, रख दीजिए। x के मान कितना है? 40 माइनस y, तो यहाँ पर कहेंगे 40 माइनस y। ये ऑलरेडी y गुना में जिंदा है, बराबर कितना हो जाएगा? चला 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही ना? y से गुना करो, 40 के y के गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 y हो जाएगा। घर को बंद करो, समझिए कैलकुलेशन। माइनस है तो माइनस, y का गुना हो जाएगा तुमको y स्क्वायर। यही ना? बराबर, बराबर क्या? ये हो जाएगा तुमको 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही ना? इधर समझ के चला, इधर समझो। इधर माइनस, इसमें से क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में 40 y हो जाएगा। यही ना? बराबर में कितना आ जाएगा? ये 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही ना? इधर है, घर से बंद करो ना भाई। ये कितना आ जाएगा? तब तक मीटर के स्क्वायर घटा दो।
ये हो जाएगा तुमको वाई स्क्वायर माइनस में 40y हो जाएगा। ये माइनस देखते हो ना, वही कटन जाएगा तो माइनस में सेट हो जाएगा 400। ये हो जाएगा तुमको कितना, वाई स्क्वायर माइनस में 40y हो जाएगा। इधर समझो न चला, माइनस 4 से किधर आएगा तो प्लस 400 इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आ गया। वाई स्क्वायर माइनस में 40y बराबर कितना है 400। आप देखिए जोड़ला घटोला पर कितना होगा चाहिए 40 होगा चाहिए, और गुना करला पर कितना होगा चाहिए 400। तो कहेंगे 20 कितना होगा 400, और 20 के गुना करेंगे तो कितना 20 400, और 20 के जोड़ेंगे तो 40। कहेंगे वाई स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 20y हो जाएगा, माइनस में 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 मिलके माइनस 40, और स्क्वायर में अति गुना कितना हो जाएगा प्लस 400 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसमें से y कॉमन ले लो, तो y कॉमन ले लेगा तो कितना हो जाएगा 20 बचेगा इधर। इसमें से 20 कॉमन ले लो, अंदर में y भेजिए, माइनस प्लस मिलके माइनस 400 में से हम 20 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, है ना। अब बताओ जब दोनों बुआ सेम रहेगा तो बोले थे एगो रखने के लिए, बताए थे कि नहीं। एक हो जाएगा y माइनस में 20 इक्वल टू 0, एगो ई वाला तो दोनों तो सेम आ गया, तो y बराबर कितना 0। यानी यहाँ से भी y का मान निकल गया प्लस 20, और यहाँ से भी y के प्लस के साइड जाएगा माइनस वाला टर्म, तो क्या होगा प्लस 20। कहने का अर्थ यह है कि आज इसका मान कितना निकला y का मान 20। समीकरण फर्स्ट में रख दो y के मान, यही ना। तो समीकरण फर्स्ट कितना है, यानी 40 माइनस y हो जाएगा x बराबर कितना, ये कहां से है यहाँ से लिख लीजिएगा समीकरण, राइट। समीकरण फर्स्ट में y के मान रखने पर समझिए ना, y के मान रखने पर तो कितना हो जाएगा, ये x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, यही ना। y के मान कितना निकला है, चला रहे y के मान तुमको निकला है 20 निकला है, x का मान कितना हो जाएगा 20 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आज तुमको कहने का अर्थ ये है कि तुमको आयत सुनो, पार की लंबाई और चौड़ाई कितना निकल गया 20 निकल गया, तुम लोग मिला सकते हो। यहाँ पे लिखना है क्या, यानी अतः, क्या लिखना, अतः यानी पार्क की लंबाई कितना निकल गया, कहेंगे 20, यही ना। और लिखना है चौड़ाई भी कितना निकला 20 मीटर, और लंबाई भी कितना निकला 20 मीटर। ठीक है दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, और लाइक और साथ में कमेंट भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू।